देख रहे हैं द इम्प्रेसिव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों कॉलेज में एडमिशन्स चल रहे हैं और एडमिशन्स को लेकर बच्चों के मन में कई सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों को जानने के लिए हम फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में पहुंचे, जहां पर हम ये जानना चाहते थे कि जो बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पता चला कि परेशानी सबसे बड़ी ये है कि एंटी रैगिंग फॉर्म भरने में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दिक्कतें कैसी हैं ये भी बता दें। दरअसल पोर्टल ना खुलने की वजह से जो बच्चे हैं वो परेशान हैं। इतना ही नहीं, फॉर्म में भी गड़बड़ी पाई गई। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की प्रिंसिपल के पास पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल छुट्टी पर थी। जब हमने ये जानना चाहा कि कोई और क्या इस पर समाधान बता सकता है, ऐसे में कैमरे के पीछे तो हर किसी ने समाधान बता दिया, लेकिन कैमरे के आगे आने से हर कोई बच रहा था। अब ये सवाल का जवाब हमें जानना था, इसके लिए हम GCW भी पहुंचे। सबसे पहले हम ये दिखाते हैं आपको कि बच्चों ने किस परेशानी के बारे में बताया है। देखिए रिपोर्ट। क्या काम कर रही हो सर? मैम हमने NSS की तरफ से यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाया हुआ है, जिससे हम मदद करते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं एडमिशन के लिए, उनकी मदद करते हैं। किसी को फॉर्म में दिक्कत आ रही है, जिसका नहीं भर पा रहा है, तो उसको हम बता रहे हैं एंटी रैगिंग फॉर्म में जैसे उन्हें दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन फिल नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है, तो वो फिर बाद में हो जा रहा है, या फिर कॉलेज की तरफ से हमारे कंप्यूटर लैब में उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, जिसकी लास्ट डेट थी 19 तारीख थी फीस पे करने की एडमिशन के लिए, लेकिन निकल चुकी है, जिससे बच्चे आ रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा है। तो फिर हम उनसे कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट में उनका अपना वेट करें या फिर ओपन काउंसलिंग में है जिससे उनका एडमिशन हो जाए। सेकेंड जो एंटी फॉर्म में, एंटी रैगिंग फॉर्म में, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं? तो सारे स्टूडेंट यही आ रहे हैं कि वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है, या फिर वो फॉर्म निकलवा के आ रहे हैं, बाहर फिल कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, कॉलेज वाले नहीं ले रहे हैं। इसलिए सर्वर डाउन भी चल रहे हैं, इस वजह से भी नहीं हो पा रहा उनका। कब से सर्वर डाउन चल रहे हैं? जी कल से ही चल रहे हैं। चल तो ऑन तो है, लेकिन अभी कुछ टाइम से, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं कॉलेज वाले ना, फॉर्म भर के नहीं, वो कह रहे हैं ओपन ही हमें मतलब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन भर के फिल करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के हमें कॉलेज दो डॉक्यूमेंट के साथ। पेरेंट्स आए हैं आपके पास इस तरीके की समस्या? बच्चों के अलावा पेरेंट्स जैसे कॉलेज? मैम अभी आए थे, कोई एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बोला था कि कल लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, तो लेकिन उनके पास पैसे नहीं हो पाए थे, तो इसकी वजह से अब उनका फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में चेक करना पड़ेगा उनको। तो वेटिंग में गए हैं वो स्टूडेंट, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत है, वो देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। काफ़ी बच्चों को जैसे इस कॉलेज में नहीं लेना है, किसी को दूर पड़ रहा है, वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो उनमें भी दिक्कत आ रही है कि कहीं अगर हमने यहाँ फीस पे कर दी और वहाँ पे नंबर ना आया तो फिर हमें कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो इस चक्कर में भी काफ़ी पेरेंट्स हैं। लेकिन एक ये भी तो न्यूज़ आई थी अभी कि कॉलेज में अगर एडमिशन आप ले लेते हैं और फिर अगर दाखिला रद्द भी करवाना है तो आपको पेमेंट? हाँ जी, मिल जाएगी सर। हाँ जी, रिफंड हो जाता है, पूरा रिफंड हो जाता है। हो रही है कोई ऐसा केस? अभी कोई ऐसा कोई केस नहीं आया, क्योंकि किसी ने रिफंड करवाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फरीदाबाद का सबसे बड़ा कॉलेज है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिफंड तो हुआ नहीं है, पर जब होगा तो सबके पास आ जाता है वैसे। और अभी कोई फॉर्म फिल करने में, एडिट करने में उस फॉर्म को ऐसी कोई दिक्कत है? अभी तो मैम एडिटेबल है नहीं, तो 17 तारीख के बाद ही होगा। अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हो गया अभी हो गया है? हाँ जी सर। हाँ जी मैम। तो किन किन मुद्दों पर ऐसा ये है कि गवर्नमेंट को भी सर ध्यान देना चाहिए और आगे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको भी इसमें ध्यान देना चाहिए? जो एंटी रैगिंग फॉर्म जो हमारे टाइम में तो नहीं था, तो ये जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमने भी पहली बार ही सुना था, हमने इसे फिल भी नहीं किया था, तो इसी चीज़ में बस टीचर को भी बताना चाहिए एक बार कैसे है, इसका सारा शेड्यूल बताएं, तो उस चीज़ में उन्हें दिक्कत आ रही है। बस कोई नोटिस लगाए कहीं पे, जो बच्चों को पता चले कि एंटी रैगिंग फॉर्म भी भरना है या नहीं भरना। और हम लोग जैसे हेल्प डेस्क से बताते हैं, हमें खुद नहीं पता कि वो कैसे करना है, तो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, तो फिर यही चीज़। सुना आपने इस वीडियो में कि बच्चों को क्या समस्या आ रही है। अब इस समस्या के समाधान को तो हमें जानना था, इसके लिए हम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेंस में पहुंचे, जहां पर हमने वाइस प्रिंसिपल से ये जानना चाहा कि आखिर इसका समाधान क्या है और बच्चों को ऐसी परेशानी आ क्यों रही है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। यहाँ पर मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बच्चों को लेकर जो परेशानियां हैं कि एंटी रैगिंग फॉर्म को भरने में काफ़ी परेशानी आ रही है, जो पोर्टल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले ये आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आखिर एंटी रैगिंग फॉर्म है क्या, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और बच्चे इसे कैसे, जो स्कूल है, जो कॉलेज है, वो कैसे इसको भरवा रहा है, इसके पीछे क्या जो गाइडलाइंस हैं वो अथॉरिटी की तरफ से आई हैं? ये अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइन आई हैं, ये भरना ज़रूरी है और एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है।
आपने सुना होगा रैगिंग के थ्रू कई कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है रैगिंग की, लेकिन बार बार केस आपने सुने होंगे। उसी लिहाज से डिपार्टमेंट ने ये ज़रूरी किया है और पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया है। 2 पेज का एक फॉर्म है और उसमें एक तरह से पेरेंट्स ने वो देना है, अपने बच्चों की गारंटी लेनी है कि एंटी रैगिंग किसी भी एक्टिविटी में हमारा बच्चा शामिल ना हो। तो ऊपर से गाइडलाइन है और हमने सभी कमेटियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं। सभी कमेटी के जो रूम्स हैं उनके पास मोटे अक्षरों में हमने नोटिस भी लगाया है और जिसका एडमिशन हो जाता है तो एक लिंक हम भेजते हैं उस बच्चे के पास, वो डाउनलोड करके 2 पेज का वो एक तरह से परफॉर्मा सा निकलता है, तो उस पर पेरेंट्स के साइन करवा के वो हमारे पास जमा करवा दे। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं बाहर से मिले, बाहर से वो किस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, क्या है, वो तो समझ से परे है। तो कितने महीनों तक का इसमें वक्त लग सकता है फीस को आने में, यहाँ कॉलेज के से बच्चों तक पहुँचने में? नहीं, महीनों का नहीं, कुछ 1-2 हफ्ते का ही या कुछ दिनों का ही। ये मैडम नोडल ऑफिसर हैं, ये ऑनलाइन जुड़ी है, थोड़ा और अच्छी तरह बता यूनिवर्सिटी से प्रोसेस एक्चुअली जब फीस बच्चा भरता है ऑनलाइन तो उसका जो अमाउंट है वो DGHC की वेबसाइट पे जाता है। जैसे ही प्रोसेस थोड़ा आगे पहुंचेगा तो वो आपको DGHC हमारे कॉलेज अकाउंट में उस मनी को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद DGHC से हमारे पास साफ निर्देश हैं कि स्टूडेंट को चाहे कैंसिल करा रहा है, चाहे डबल पेमेंट करे, या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट, जो भी फाइनेंशियल मैटर है वो कॉलेज के तरफ से किया जाएगा। इसकी गाइडलाइंस हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से भी है। अगर बच्चा कभी एडमिशन लेता है और 1 वीक के अंदर ही वो अपना कैंसिल की एप्लीकेशन देता है तो 1000 रुपये कट के बाकी अमाउंट उसे मिलेगा। और उसके अलावा अगर उसके 1 हफ्ते के बाद करता है तो उसकी भी गाइडलाइंस है कि सीट फुल होनी चाहिए या 25% है, तो उसका पूरा क्राइटेरिया है। वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारा सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। कोई ऐसा भी प्रावधान है कि बच्चे को फीस नहीं मिलेगी? कोई ऐसा रूल है कि किसी आधार पे? मैं आपको ये भी कह सकती हूँ UGC का पिछले भी साल और उससे पीछे भी ये रहा है गाइडलाइंस, नॉर्मली अक्टूबर लास्ट तक जितने भी बच्चों ने फ़ीस सबमिट की उसको फुल रिफंड होता है। MDO की गाइडलाइंस के बावजूद भी कि 100,000 रुपीज़ काटने, हम उनको फुल रिफंड करते हैं। UGC के जो गाइडलाइंस है हम उनकी भी वेट करते हैं कि वो आ जाए तो हम बच्चों को सारा का सारा अमाउंट एज इट इज़ वापस कर दें। और इतनी जल्दी नहीं कि बच्चे ने दिया और तुरंत वो चाह रहा है कि दूसरे में हम उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी इस कॉलेज में ऐसी कोई परेशानी आई है फीस से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड? कोई नहीं, हमारे कॉलेज में कोई नहीं आ रही है। जो भी बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन आराम से, हाँ बीच में थोड़ा सा एक बार पोर्टल में दिक्कत आई तो हमने बच्चों को असिस्ट किया कि 1 घंटा आप वेट करिए, और उसके बाद उन बच्चों ने फ़ीस भर दी। 9 तक लास्ट डेट थी जो एक्सटेंड करके इसी वजह से 10 तक कर दी थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बच्चे 10 तक फ़ीस सबमिट कर पाए थे। तो देखा आपने इस वीडियो में कि एंटी रैगिंग फॉर्म को लेकर के कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने क्या कहा है। दुकान पर बिकने वाले एंटी रैगिंग फॉर्म पर विश्वास ना करें, ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। फिलहाल इस वीडियो पर आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं उनके पास इस तरीके की जानकारी समय पर पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। देखते रहें द इम्प्रेसिव टाइम्स।